नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो पुरुष होने के नाते मुझे भी भाई अच्छा नहीं लगता और बहुत सारे पुरुष हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो है पुरुषों के बार्डनेस यानी गंजेपन की। आज का प्रश्न है कि पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं। जैसा कि आपने हमारे शीर्षक में देखा होगा, वीडियो के शीर्षक में, कि पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, मतलब औरतें गंजी क्यों नहीं होती। दोस्तों, अमेरिका में एक अध्ययन किया गया जिसमें वैज्ञानिकों ने किया तो पाया कि 50 की उम्र के बाद 85% पुरुष गंजे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 50 की उम्र के ऊपर हैं और आप गंजे हैं, आंशिक हैं या पूर्ण रूप से गंजे हैं, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक है भाई, ये होता है पुरुषों के साथ। क्यों होता है यही तो बताने आज हम आए हैं आपको। दूसरा दोस्तों क्या है, ये उस अध्ययन के थोड़े से मैं आपको टुकड़े दिखाता हूँ। 85% ये संभावना है। सोचिए, वैसे तो 90% तक हो ही जाते हैं, 10% वो लोग हैं जो नहीं होते, तो उन्हें ये माना जाता है कि वो थोड़ा अलग है, मतलब ये कमी है एक तरीके से। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, मगर जरा उन लोगों की सोचिए। अगर आप 50+ हैं तो उन लोगों की सोचिए जो 21 की उम्र के बाद ही गंजे हो जाते हैं बेचारे। और ऐसे लोगों की संख्या जानते हैं कितनी है? 25% है। हमारी आबादी का 25% पुरुष ऐसे हैं जो मात्र 21 साल के आसपास गंजे होने शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं होती? तो इसका पहला जवाब तो ये है मित्रों कि ये बात गलत है। पुरुष ही गंजे होते हैं ऐसा नहीं, महिलाएं भी गंजी होती हैं और उनका गंजापन थोड़ा अलग तरह का होता है। उनका गंजापन पुरुषों वाला नहीं होता। उनका गंजापन कैसा होता है मित्रों? अगर आप महिला हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि उनके सर के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाते हैं, मतलब बालों की मोटाई कम होनी शुरू हो जाती है और ये पता लगता है। उनका घनत्व तो कम होना शुरू हो जाता है। त्वचा वहाँ की, जहाँ बाल होते हैं वहाँ की त्वचा का स्पर्श और त्वचा की मजबूती उन्हें पता लगती कम होती जा रही। ये महिलाओं का गंजापन है और महिलाओं में भी गंजापन होता है, बस यह है कि वो पुरुषों की तरह टकली नहीं हो जाती। माफ कीजिएगा, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, इसे कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। टकला तो मैं भी हो ही रहा हूँ और हो जाऊँ, लेकिन पूरी तरह गंजी नहीं हो जाती, कहने का अर्थ ये है। तो महिलाओं में भी गंजापन होता है, केवल पुरुषों में गंजापन होता है ऐसी बात नहीं। बस महिलाओं में उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। उसकी भी वजह है, वो जब हम आपको वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। पुरुषों में गंजापन होता है दोस्तों, पुरुषों में जो पुरुष हार्मोन, मेल हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में गंजेपन का, और ये महिलाओं में नहीं होता। एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या काम करता है मित्रों कि सर की त्वचा में, सर में ये इसकी वजह से सब गड़बड़ होती है, एंड्रोजन की वजह से। ये मुट्ठी से ना, एंड्रोजन क्या करता है, सर की त्वचा जो होती है यहाँ पे जब इसका असर बढ़ता है तो क्या करता है, सर की त्वचा के संपर्क में आने वाले यहाँ के जो बाल होते हैं, जो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो शरीर भर में फैला होता है, तो टेस्टोस्टेरोन को ये बदलता है किसमें? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। मतलब वही टेस्टोस्टेरोन जो मैंने आपको बताया था वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन जाता है। टेस्टोस्टेरोन आगे समझ लीजिए, DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अधिकतर गंजापन जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया मेल पैटर्न बार्डनेस पर, मैंने आपको बताया मेल
नहीं, फीमेल में भी होता है। इसे कहेंगे पुरुष प्रारूप गंजापन। तो पुरुषों को ये होता नहीं है, नाम दिया गया है मगर होता है स्त्रियों में भी है, उस रूप में नहीं होता जिस रूप में पुरुषों में होता है, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है जिसे वो एंड्रोजन बदलता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और जहाँ जहाँ ये होता है खासतौर सर के ऊपर के हिस्से में, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पे इसके संपर्क में जो बाल और बालों की जड़ें जो आती हैं वो अपनी शक्ति खोने लगती हैं। सर की त्वचा का हिस्सा भी बाल उगाने की शक्ति खोने लगता है जब इसके साथ आता है। और क्या होता है फिर गंजापन कैसे शुरू होता है? गंजापन ऐसे शुरू होता है दोस्तों, पहले बाल उगते हैं, तो जब बाल आ रहे हैं, जब इसका असर होना शुरू होता है तो जो बाल आते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते और ना उतने लंबे होते हैं जितने पहले वाले। आपने फिर कटिंग कराने गए, फिर दूसरी बार जो बाल आएंगे वो और छोटे, तीसरी बार जो बाल आएंगे और छोटे और पतले। धीरे धीरे आपको गंजापन पकड़ लेता है। यहीं पे स्त्रियां जीत जाती हैं, क्योंकि उनमें अंतिम समय तक यानी कि काफी लंबे समय तक उनमें बाल आते ही रहते हैं, भले ही हल्के आते रहते हैं मगर आते रहते हैं। मगर पुरुषों में वो बाल फिर जाते हैं तो चले ही जाते हैं, ऐसे जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि जैसे पीछे से गंजापन शुरू हुआ है, यहाँ से बाल जाने शुरू हुए, यहाँ से बाल जाने शुरू हुए और फिर यहाँ पे ही बाल रह गए, है ना। और या फिर आगे से शुरू होता है, यहाँ से बाल जाने शुरू हुए इस तरीके से और फिर ऐसे ही रह गए। तो गंजापन अलग अलग तरह का हो सकता है, उसके पैटर्न, उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन। और ये भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो ये भी पाया, आपके युवा होने, पुरुष जब युवा होने शुरू होते हैं, जब कहते हैं वो उनमें युवापन के सारे लक्षण आने शुरू हो गए, उसके बाद अगर गंजापन आना शुरू हुआ तो आपके गंजे होने के संभावना अधिक है। और वहीं अगर आपके उससे पहले कोई गलती से, बीमारी से या किसी वजह से लक्षण, तो आपके गंजे होने की संभावनाएं कम है, बहुत कम है फिर, क्योंकि उसके बाद आ जाएंगे अगर आपके युवा होने के लक्षण होने से पहले ही हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं जिनसे गंजापन आता है, जैसे कि दवा आप कोई ले रहे हैं, दवा का असर आपके ऊपर होता है, कोई आपकी थेरेपी चल रही है, खासतौर से कैंसर वगैरह की थेरेपी चलती है, उससे आपको गंजापन आ सकता है। बहुत ज़्यादा चिंता आपको हो जाए या आपका जो मूड है पल पल बदलता और ऐसा होता रहता है, तो भी उसके असर से भी फिर आप में गंजापन आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार उम्र होने के बाद अगर वो गंजापन फिर किसी भी वजह से आए, उसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सही खाना लेके दवाइयों से इसको लंबा कर सकते हैं कि थोड़ा देर में आए, लेकिन जैसा मैंने कहा 85% पुरुषों में ये आता है, तो 85% से बच के रहना मुश्किल ही है। बहुत सारे तरीके हैं बाल को वापस लाने के, खर्चीले भी हैं, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बता रहे थे गंजापन पुरुषों में ही क्यों आता है। पुरुषों में ही आता है, ये तो हमने पहले ही गलत बता दिया। कैसे गलत बताया? अगर आपने वीडियो को यहीं से देखा है तो शुरू से देखिए और हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। नमस्कार।